उसकी हिम्मत तो देखिए, अपने उस लफंगे भाई के लिए उसने सबीन जैसी लड़की का रिश्ता मांग लिया। हैरानी मुझे उस पर नहीं है, हैरानी तो मुझे रूहान पर है। कोई भाई ऐसा कैसे हो सकता है जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दे? जिंदगी बचाने के लिए? रोहान भाई की जिंदगी का इन सारी बातों से क्या ताल्लुक है? मैं समझी नहीं। ये सारा जो कुछ हो रहा है, जो हम झेल रहे हैं, इस बात का ताल्लुक और किस बात से? रोहान की जिंदगी से। उसी की जिंदगी बचाने के लिए हम इस सुहाना जैसी घटिया औरत की ये सारी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो है कि शफक के हाथों से एक एक चीज छीनती चली जा रही है। क्या मतलब है आपका इन बातों से? तुम हमेशा यही समझती रही हो ना कि शफक बुज़दिल हो चुकी है, उसके सामने उसकी दुनिया बर्बाद की जा रही है और वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। क्यों? मैं बताती हूं तुम्हें। रोहान की गाड़ी के नीचे आकर सुहाना का शौहर हैदर मारा गया था। हादसे के वक्त वो जिंदा था, मगर रोहान समझा कि वो मर चुका है, और अगर वो मर चुका है तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इस डर की वजह से वो हादसे की जगह से भाग आया और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। बस वहीं से शुरू हुआ ये सब कुछ। रोहान अपने पछतावे, अपनी गलती की वजह से उस सुहाना और उसकी बेसहारा बच्ची की मदद करना चाहता था। उसके आगे जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है वो तो तुम जानती ही हो। तभी तो मैं ये बात आज तक नहीं जान पाई कि शफक ऐसी बातों को क्यों बर्दाश्त कर रही है जिन्हें उसने कभी बर्दाश्त नहीं की। खैर, एक बात तो बताएं अदी, आपने आज तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई और आज क्यों बता रही हैं? छुपाई इसलिए थी क्योंकि शफक ऐसा चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये बात घर से बाहर किसी को पता चले, और अब तो जो बताई है तो इसलिए कि मैं जान चुकी हूं कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। कुछ ही दिनों में शफक के हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। जो भाई अपनी बहन की आरज़ू और उम्मीदों को दांव पर लगा सकता है, उससे आगे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है भला? लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? जब तक शफक ये बात तुम्हें खुद नहीं बताएगी, तुम ये बात किसी पर जाहिर नहीं करोगी। अगर आपको ये वादा लेना ही था तो फिर ये सारी बातें मुझे क्यों बताई? क्योंकि जब इंसान डूब रहा होता है ना, तो तिनके का सहारा भी काफी होता है उसके लिए। मैंने सोचा कि तुम्हें असल बात पता होगी तो शायद तुम शफक के लिए कुछ कर सको, और अगर ना भी कर सको तो कम से कम उसे बुरा भला तो नहीं कहोगी ना। इनकार कर दो उसके लिए, बोल दो कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है। सबीन, 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 कहाँ चली गई?
शफक बेटे, सबीन तुम्हें बता कर गई है? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। या अल्लाह खैर। क्या हुआ, क्या है? सबीन कहीं चली गई है। मैंने और अदी ने उसे पूरे घर में देखा लेकिन वो हमें नहीं मिली। आपसे किसने कहा मुझे वो लड़का पसंद नहीं है? मुझे आपकी और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। सबीन कभी भी किसी को बगैर बताए कहीं नहीं जाती। बताओ बताओ, मैं किसकी कसम खाऊं? किसकी कसम खाऊं कि तुम्हें मेरी बात का एतबार हो जाए? सबीन, शफक से मैं जब भी मिला हूं एक दोस्त की तरह, एक अच्छे इंसान की हैसियत से मिला। शफक और मेरे बीच ना ही कुछ है और ना ही था और ना कभी कुछ होगा। ट्रस्ट मी, प्लीज। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। फोन बंद है इसका। या अल्लाह रहम। तुम्हारे पास उसके किसी फ्रेंड का नंबर है? हो सकता है अपनी किसी दोस्त के घर हो। उसकी 2 दोस्त हैं जिनमें से एक का नंबर मेरे पास है। उसको मैं कॉल लगा चुकी हूँ लेकिन वो कह रही है कि वो वहां नहीं है। बस अल्लाह करे जहां भी हो खैरियत से हो। अति, अब तो रूहान के सवालों का जवाब देना पड़ेगा हमें। लेकिन अभी हम लोग क्या करें? क्या कर सकते हैं हम? इंतजार करते हैं उसका। फोन स्विच ऑन करेगी तो ही कॉल करेगी। शुक्र है सबीन कि तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया। शहरोज, अब मुझे चलना चाहिए। शफक भाभी और अदी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। लेट्स गो। तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? खैर, नहीं जवाब देना तो ना दो। वैसे भी मैं सबीन का जुड़ा लेकर जा रही थी मंगनी का उसके पास। सबीन, तुम कहाँ थी? तुम बिना बताए कहाँ गई थी? तुम्हारा फोन भी बंद था। सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपने बुरे भले का फैसला ले सकती हूँ। लेकिन सबीन इस तरह बिना बताए नहीं जाते ना। वो कह रही है ना कि अब वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही ले सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसे कोई भी गलत फैसला लेने दूंगी। तुम जिद क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इसको रोकने का तुम हक खो चुकी हो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हर कोई मेरे जाती मामले में दखल अंदाजी करे। तो यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारी मंगनी के लिए क्या कुछ लाई। चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ चल। मैं पहले कॉल पे बात कर लूं। सबीन, सबीन, सबीन कहाँ है? वो अंदर है, उसका फोन आया। शफक, कहाँ जा रही हो? तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? मैं कौन होती हूँ? तुम अब सबीन पे अपना हक खो चुकी हो। सुहाना, सबीन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसकी जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हो? बिगाड़ा तो तुमने भी मेरा कुछ नहीं है, मगर शफक मैं ये नहीं देखती कि मेरा किसने क्या बिगाड़ा। मैं बस ये देखती हूँ शफक कि किस चीज में मेरा कितना फायदा है। सबीन की अपने कजिन से शादी करवाकर तुम्हें क्या मिलेगा? शफक, पहले तो मैं बहुत छुप छुप के गेम खेल रही थी। शायद पहले तुम ये सवाल करती तो मैं तुम्हें ये जवाब देती कि पता नहीं,
ये सबीन का अपना फैसला है वगैरह वगैरह, मगर अब मैं सामने से बार कर रही हूं, तो अब मेरा वो जवाब नहीं है। मैं हर उस इंसान को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती हूं जिससे मैं रूहान से अपने सारे पुराने बदले ले सकूं। पुराने बदले से मुराद अपने शौहर के कत्ल का बदला? हद हो गई है सुहाना, तुम अपने शौहर की लाश का सौदा कर रही हो। शफक, मेरा शौहर मर चुका है और एक मरे हुए इंसान को क्या फर्क पड़ सकता है कि उसकी मौत की कितनी कीमत अदा की गई। बल्कि वो तो खुश होगा कि उसकी जिंदगी ने उसकी बेटी और बीवी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत ने उसकी बेटी और बीवी को बहुत फायदा पहुंचाया। तुम कुछ भी कर लो सुहाना, अपना सब कुछ तुम्हें नहीं लेने दूंगी मैं। अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे लेक्चर दे रही थी कि मैं अपनी शौहर की लाश का सौदा कर रही हूं, तो अब तुम्हें क्या हुआ? अपनी नंद और अपने शौहर को छोड़ के तुम पैसों के पीछे पड़ी भी हो, पैसों को बचा रही हो। और अगर ऐसा नहीं है शफा, तुम्हें अपने रिश्ते बहुत अजीज हैं, तो फिर कर दो सारी दौलत मेरे नाम। मैं आज रोहान से बात करती हूँ। क्या बात करोगे? यही कि रोहान ने तुम्हारे शौहर को जानबूझकर नहीं मारा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये बात मैं रूहान से पहले ही कर चुकी हूँ, और रूहान ने मेरे शौहर का कत्ल किया है या नहीं किया उसका फैसला तो बहुत बाद में होगा। उससे पहले जो वो जेल जाएगा उसका क्या? तुम क्या ऐसा होने दोगी शफा? तुम्हारा महबूब, तुम्हारा शौहर रूहान, उसको जेल होगी, तुम ऐसा होने दोगी? एक बात बता दूं शफा, मैं अपने शौहर के कातिल को इतनी आसानी से बरी नहीं होने दूंगी। सजा दिलाऊंगी उसको, मौत की सजा, फांसी की सजा। अगर मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, तो क्या तुम रोहान का पीछा छोड़ दोगी? सबीन की शादी रोक दोगी? सबीन को और हम सब कुछ छोड़ के यहां से चली जाओगी? मुझे मंजूर है। सबीन, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? ऐसे क्यों रो रही हो? सबीन, अच्छा मेरी बात सुन, बताओ क्या हुआ है? अभी आप उस औरत को एक रुपया नहीं देंगी, और मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। सबीन, तुमने बहुत देर कर दी है कहने में। वो औरत अब जीने बनने की बातें कर रही है। उसे सिर्फ रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद, बस यही चाहिए। अब अगर तुम इस शादी से इनकार भी कर देती हो तो कुछ नहीं होगा। वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटने वाली है अब। तो भाभी, क्या हम बेबसी में उसकी हर बात मजबूरी में मानते रहेंगे? वो आपके माँ बाप की और आपकी हर चीज छीनना चाहती है। क्या आप ये सब कुछ उसके कब्जे में जाने देंगी, रोकेंगी नहीं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सबीन कि ये मोहब्बत और दौलत की जंग है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पुल के बीचों बीच खड़ी हूँ। इधर उतरती हूँ तो हाथ से सारी दौलत चली जाएगी,
रुपया पैसा सब कुछ, हम सड़क पर आ जाएंगे। और अगर उधर जाती हूँ तो मेरे हाथ से सारे रिश्ते छूट जाएंगे जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फैसला करूं। मुझे पता है कि आप क्या फैसला करेंगी। सुहाना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो इस तरह तो क्या? बोलो, इस तरह तो क्या? कितने अरसे से तुम मुझे तसल्लियां देते हुए आ रहे हो कि अब साइन करेगी, अब साइन करेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ रोहान, वो कुछ भी तुम्हारे नाम नहीं करने वाली। और अब मैं ये खेल खेलते खेलते थक गई। अब ये छुपन छुपाई का खेल और नहीं खेला जा सकता। अब लड़ाई सामने से लड़नी पड़ेगी। अब मरने मारने का वक्त आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी क्या? मैं नहीं जानती कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है या क्या है, पर मुझे वो सब कुछ चाहिए जो शफक का है। तुम्हें चाहिए? अब तो मेरी बात पकड़ोगे। शफक तुम्हारे नाम करे या मेरे नाम, बात एक ही है। हम दोनों एक ही तो हैं। नहीं सुहाना, बात एक नहीं है। इसका तो यही मतलब हुआ कि चूल्हे से निकला और पहाड़ में जाके गिरा। तो तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? एतबार की बात नहीं है सुहाना। मैं एक औरत की गुलामी छोड़ के दूसरी की गुलामी में नहीं जा सकता। अच्छा तो फिर ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं उससे बात कर लूंगी कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे। तुम उससे बात करोगी और वो सब कुछ मेरे नाम लिख देगी। हाँ तो मैं नहीं कर सकती क्या? औरत अपना औरत होना जाहिर कर ही देती है। क्या क्या मतलब है इस बात का? इसका ये मतलब है कि वो जज्बाती हो सकती है, अपने रिश्तों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सब कुछ कुर्बान कर सकती है, थोड़ी बेवकूफ भी हो सकती है। लेकिन जितना बेवकूफ तुम उसे समझती हो ना, उतनी बेवकूफ वो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे कहोगी कि अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे और वो आराम से कर देगी? जरा सोचो, जिस सुहान की जिंदगी बचाने के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होगी, उस सुहान को वो बहुत आराम से तुम्हारी झोली में डाल देगी क्या? सुहाना को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने ठीक नहीं किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। अगर वो मुझसे इस तरह बात नहीं करती तो उसके यहाँ रहने का मुझे मकसद कैसे पता चलता। उसे अपनी गलती का एहसास है शफक, माफ कर दो उसे, मेरे लिए। माफ कर दूं तुम्हारे लिए? रूहान, अब उसने अपना लालच और अपना मकसद मुझ पर जब खोल दिया है तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उसे माफ कर दूं तुम्हारे लिए? ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं उसे माफ कर देती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का जवाब दो, अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो क्या वो अपना मकसद भूल जाएगी? जो सब वो मांग रही है, क्या उसे फिर नहीं चाहिए होगा? तुम किस मकसद, किस लालच की बात कर रही हो, मैं समझा नहीं। शायद उसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। वो चाहती है कि अगर मैं अपना घर और अपना सब कुछ उसके नाम कर दूं तो वो तुम्हें भूल जाएगी, यानी अपनी शौहर के कातिल को भूल जाएगी। उसने ऐसा कहा तुमसे? यही नहीं, उसने और भी कहा था
वो कह रही थी कि तुमने उसे यकीन दिलाया था कि तुम उसके शौहर के कातिल को पकड़वाने में उसकी मदद करोगे, और यही कहकर इसी वादे के साथ तुम उसे इस घर में लेकर आए थे। और अब जबकि उसे पता चल चुका है कि उसके शौहर के कातिल तुम हो, तो वो साफ साफ तुम्हारी जिंदगी का सौदा करना चाहती है। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बल्कि मैं सोच रही थी कि तुमसे मशवरा करूं उसे जवाब देने से पहले। उसका सौदा मंजूर कर लूं या तुम्हें उसके हवाले कर दूं, ताकि वो तुम्हें पुलिस के हवाले करके अपने शौहर के कत्ल का बदला ले सके। मैं जानता था कि जब उसे हकीकत का पता चलेगा वो ऐसा जरूर करेगी, लेकिन इस सौदेबाजी में उसकी बोली इतनी ऊंची होगी ये मैं नहीं जानता था। इन सारी बातों को छोड़ो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो मुझे इस चीज का जवाब दो कि इस सब में तुम सबीन को क्यों कुर्बान कर रहे हो? मैं सबीन को कुर्बान करूंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रूहान, ये हम दोनों जानते हैं कि वो सुहाना का कजन जो भी है वो सबीन के लायक नहीं है। तुम सिर्फ सुहाना के कहने पर सबीन को इस रिश्ते के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? देखो रूहान, तुम्हारी जिंदगी की कीमत पर मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। सब कुछ छोड़ दूंगी मैं, लेकिन सबीन वो किस लिए? शफक, मैंने सबीन से पूछा था, उसकी मर्जी पूछी थी, लेकिन जब उसने इनकार नहीं किया तो मुझे लगा कि उससे रिश्ता कबूल है। ठीक है, फिर मुझे उससे एक बार फिर बात करने दो, फिर हम फैसला करेंगे। ठीक है। सबीन, मैंने रूहान से बात कर ली है। तुम्हें अब अफनान से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका फैसला है रूहान भाई का? हम दोनों का। नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये किसका फैसला है, लेकिन जो चीज मेरे समझ नहीं आ रही वो ये है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूं? मैं खुश हूं इस शादी से, मुझे इस रिश्ते पर भी कोई एतराज नहीं है। रूहान इस्माइल, कुछ लगती हूं मैं उनकी बहन हूं, उनकी जिनकी जिंदगी औरत की मुट्ठी में बंद है। सारा क्रेडिट आप ले लेंगे उनकी जिंदगी बचाने का, कुछ हिस्सा मुझे भी डाल लेने दीजिए। सबीन, अब जब तुम्हारे भाई राजी हो गए हैं तो तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें? नहीं, मेरी शादी वही होगी जहां मेरे भाई ने तय की है। आप ये बात बता दें उनको। देखो सबीन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरे साथ इस तरह बाहर। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। मुझे तो मेरे यकीन नहीं आने का समझ आ रहा है, लेकिन आपको किस वजह से यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें पता है इस वक्त कोई क्या सोच रहा होगा? क्या सोच रहा होगा? मुझे पता था कि तुम यही पूछो। तो क्या नहीं पूछना था? अगर जरा सी भी अकल होती ना तो ये पूछते कि कौन क्या सोच रहा है। खैर, पूछना भी नहीं। आपको पता मैंने क्या सोचा है? क्या सोचा? मैंने सोचा है कि शादी के बाद आपकी हर बात मानूंगा। और शादी से पहले? आप हुक्म तो करें, शादी से पहले भी मान लूंगा। फिलहाल तो मेरा ये हुक्म है कि मेरे लिए चाय ले आओ। ये कौन सा मुश्किल काम है?
मत पूछे कितनी मुश्किल से आई हूँ। भाभी ने मुझ पर जिंदगी में इतनी नजर नहीं रखी होगी जितनी सुहाना रखने लग गई है। कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ? आज भी अफनान के साथ बाहर निकली, बहुत मुश्किल से आई हूँ। लेकिन क्यों? सुहाना ने तुम पर इतनी नजर क्यों रखी हुई है? सुहाना को डर है कि मैं कहीं मंगनी से पहले शफक भाभी से ना मिल लूं और वो कोई मेरा इरादा ना बदलवा दे। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें बेवकूफ समझती है। छोड़े, मुझे अब इन सारी बातों की परवाह नहीं है। रूहान सुहाना से मिलने गया है। सुहाना और रूहान का किसी बात पर झगड़ा ना हो जाए। मेरे ख्याल से मुझे जाकर देखना चाहिए। जानते हो ना मैं कैसी इंसान? ऐसी कि अगर खुद डूबी तो दूसरे को भी ले डूबोगी। मुझे कम मिला या कुछ ना मिला तो मैं दूसरे को भी कुछ मिलने नहीं दूंगी। सुहाना, तुम्हें भी पता नहीं क्या हो जाता है, जरा जरा सी बात पे क्यों जज्बाती हो जाती हो? तुम्हारा पता नहीं पारा हर वक्त यहाँ पे रहता है। मजाक कर रहा था मैं। तो मुझसे मजाक में भी ऐसी बात ना किया करो, समझे? हाँ, समझ गया। देखो सुहाना, अगर शफक अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी तो मेरी जिंदगी तो वैसी की वैसे ही रहेगी ना। तो पहले भी उसके सहारे था, फिर तुम्हारे सहारे आ जाऊंगा। तुम हो ही इसी का। शफक, शफक, शफक मेरी बात सुनो। शफक, शफक मेरी बात सुनो। शफक मेरी बात सुनो। शफक प्लीज रुको। रोहान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? जवाब दो। तुमने मुझसे जो कहा मैंने उस पर यकीन किया। तुमने मुझे कहा कि ताबिश को फायर कर दो, मैंने ताबिश को फायर कर दिया। तुमने मुझे कहा कि अद्दी को घर में नहीं रखना, मैंने तुम्हारी उस बात पर भी यकीन किया और अद्दी को एक कमरे में बंद करवा दिया। तुमने मुझे कहा कि बिजनेस में तुम्हारे नाम कर दूं, मैंने वो तक तुम्हारे नाम कर दिया। तुमने मुझे कहा कि मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा मर गया, मैंने वो भी तुम्हारा यकीन किया। तुमने कहा कि सुहाना अपने कातिल को अपनी आंखों के सामने चाहती है, मैंने उस पर भी तुम्हारा यकीन किया। फिर क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों दिया धोखा? पूरी जिंदगी में सिर्फ एक भरोसा मांगा था मैंने तुमसे रोहान, वो भी तुम मुझे नहीं दे सके। तुमने मुझसे वादा किया था रोहान कि तुम मेरा भरोसा, मेरा एतबार कभी नहीं तोड़ोगे, लेकिन तोड़ दिया तुमने। जवाब दो,
जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों किया? हाँ मैंने किया मैंने ऐसा।